घर में बैठे हो, पाठ तो सब करना पड़ता है। अंदर में ममत्व नहीं हो वो तुम अपने से पूछो। बाकी बोलेंगे नहीं तो समझेगा कैसे? गिरेगा तो तुम्हारा मन चलेगा। मैं बोल देती तो नहीं गिरता। इससे अच्छा तो बोल दो, बात खत्म हो जाए। चिंतन करने से अच्छा है बोल दो। बात तो वही है, भक्ति है या ज्ञान है या कर्म है, तीनों में ही मैं को गुम करना है। भक्ति में भी मैं नहीं रहूं, ज्ञान में भी तुमको मैं गुम करनी है, कर्म में भी मैं करता नहीं, करने वाली शक्ति कोई और है। हमें अपना कर्ता भाव छोड़ना है, हमको अपना जीव भाव छोड़ना है। और ज्ञान में आके तुम बोलते हैं गलतियां फिर हो जाती है, मुश्किल है। मुश्किल नहीं कहो, जितनी बार गलतियां होती है इतनी भूलों से सावधान हो गए। ये नहीं कि गलतियां हुई तो हम गिर गए, इतनी भूलों से हम सीखे। कोई भी ऐसा व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिससे कभी गलती नहीं होती है, पर गलतियों को दोहराओ नहीं। कोशिश यही होनी चाहिए जो गिरकर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। गिर के भी संभल जाओ, गिर के गिरे नहीं पड़े रहो, लेकिन संभल के फिर उठ जाओ, फिर मेहनत करो, फिर जागो, अपनी आत्म जागृति में रहो, अपनी आत्म जागृति को छोड़ो नहीं। बैठे हैं संसार में, अब ये सभी को अपना अपना पार्ट मिला है, सब पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन तुम खाली पार्ट प्ले करने में बार बार सच मान लेते हो कि मैं करने वाला हूं। ये भूल जाते हो कि तुमको ये पार्ट करना है। कहीं तुमको माँ का पार्ट करना है, कहाँ पत्नी का करना है, कहाँ पति का करना है, कहाँ बच्चे का करना है। तो अंदर से नहीं भूलो उस बात को। ज्ञानी अंदर से नहीं भूलता है। रावण को चोरी करने का आदेश भी मैंने दिया है, राम बोलता है, क्योंकि मैं डायरेक्टर हूं, मैंने ही सब कुछ सबको सिखाया है, मैं ही पूरी सृष्टि का कर्ता धर्ता हूं। तो जो कुछ कर रहा है वो पार्ट कर रहा है। अब मान लो डायरेक्टर भी उसमें रोल कर रहा है, तो डायरेक्टर का और एक्टर का अगर झगड़ा हो रहा है तो एक्टर उसमें डायरेक्टर को कुछ मार रहा है या कोई युद्ध कर रहा है और बहुत अच्छी तरह कर रहा है, गिरा भी रहा है उसको। तो ये नहीं कि वो उसको सॉरी बोल देगा, डायरेक्टर कहेगा बहुत अच्छा तुमने सीखा है, पार्ट है उसमें उसका। लेकिन हम बोलते शायद हमने भगवान को कष्ट दे दिया। भगवान को तुमने कष्ट नहीं दिया, ये भगवान ने ही तुमको पार्ट दिया है। राम से युद्ध का पार्ट भी रावण को भगवान नहीं दिया है। किसने दिया है? सारा ड्रामा जो बना था, लीला जो बनी है, ये लीला भी जो चल रही है, तुम लीलाधारी को भूल जाते हो।
तुमको पार्ट प्ले करना है, लेकिन तुम पार्ट को खाली सच मान के बैठे हो। ये तुम्हारे से गलती हो जाती है बार बार। तुम सचमुच ईर्ष्या में आ जाते हो, सचमुच देश में आ जाते हो, सचमुच लड़ने लगते हो, सचमुच झगड़ा करने लगते हो। लेकिन ज्ञानी खाली दिखाई देता है कि झगड़ा कर रहा है या कुछ बोल रहा है या कोई कार्य कर रहा है, लेकिन वो अंदर में अकर्ता भाव में, वो अंदर से समझ रहा है कि ये सिर्फ पार्ट चल रहा है शरीर का। डायरेक्टर ने जो पार्ट दिया है, जिसको जो दिया, वो उसी को ही कर रहा है, पर अंदर वो काम क्रोध से रहित है। उसको अंदर में कोई कामना नहीं है, अंदर में कोई आवेश नहीं है, कोई जलन नहीं है उससे। पाठ करने में जलन थोड़ी होती है। पार्ट में तो ये होता है कि बहुत अच्छा पार्ट प्ले करना है। तो ये लाइफ भी एक गेम है, इसको प्ले कर दो। तुम प्ले नहीं समझते, तुम फिर सच समझते। जो बीत गया वो भी एक प्ले का पार्ट था, जो हो रहा है ये भी प्ले में ऐसा बना हुआ है, जो आगे होगा वो भी एक ड्रामा है। अब ड्रामे को तुम सच क्यों मानते? खेल था, खेल डाला इसी चाल से। ज्ञानी सब कुछ खेल समझता है, खेल को सच नहीं समझता है, खेल को मिथ्या भाव से देखता है। ये सब मिथ्या है, सब नाटक है। नाटक माना न टिकने वाला, नाटक माना न अटक। हम अटक क्यों रहे हैं किसी में भी? कोई भी हालत आ रही है तो हम उसमें अटक क्यों रहे हैं? जो कुछ तुम्हारे से हो गया हो गया, लेकिन तुमने फिर उसका इनकार किया। किसी की मदद हो गई, किसी को तुमने पैसा दे दिया, खर्च कर लिया उसने, फिर तुमने इनकार कर लिया कि मैंने दिया, तो तुम्हारा व्यर्थ हो गया। ये तेरे पार्ट में था देना, तो दिया। तो इस चीज को याद क्यों करते हैं? ये समझो ईश्वर ने तुम्हें दिया था कि इसको दे दो, तो उसमें तुमने दिया क्या? ईश्वर ने सामर्थ्य दी, तुमसे कार्य हुआ। अब अगर ईश्वर तुमको सामर्थ्य ही न देता तो कार्य तुमसे कैसे होता? नौकरी कैसे करते? धन कैसे कमाते? घर की पालना कैसे करते? अभी हो रही है तो हम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। फिर ये जो कर्ता भाव आ जाता है, ये अंदर दुखी कर जाता। फिर मैं ऐसा हूं, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं चलता, मैं ऐसा चलता हूं। ये कंजूस है, मैं उदारचित हूं, फिर मैं अच्छा हो गया। आ गई मैं। अब इससे ही तुमको सावधान रहना है। इसीलिए बोला संकल्प विकल्प का त्यागी ही सच्चा सन्यासी है। ये जो संकल्प आ जाते हैं हमारे अंदर, करने के भाव आ जाते हैं, इसका त्याग करना। कर्म का त्याग नहीं करना है। हम तुमको नहीं बोलेंगे तुम नौकरी छोड़ के आ जाओ, लेकिन उसमें जो तुमको नौकरी करके फिर किसी की मदद हो जाती है, कोई घर का काम हो जाता है, फिर तुमको अहंकार आता है, वो छोड़ो। वो क्यों करते हो? खाना तुमने बनाया, सबको पसंद आ गया, अच्छा लगा, तुमको अंदर अहंकार आ गया, हमने बनाया,
शुक्र है तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ सबको पसंद आ गया। इतना बनाने की सामर्थ्य भी परमात्मा ने दी। ये बोल भी देते हो भाई, घर में तो हम शायद इतना भी न कर पाते, यहां इतना हो जाता है। तो हो जाता है तो ये ईश्वर की कृपा से हो जा रहा है, फिर मैं क्यों करते हो? फिर यदि कोई तुम्हारा कहना नहीं मानता है, तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता है, तो तुमको अंदर में खराब लगता है। इतना करते भी हैं, फिर भी लोग कोई ना कोई टीका टिप्पणी कर जाते हैं हमारे ऊपर। कर जाते हैं तो ये भी उनके भाग्य में लिखा है कि टीका टिप्पणी करेंगे तो हमको अहंकार नहीं आएगा। ये भी ईश्वर ने उनको टीका टिप्पणी करने का पाठ दिया है। तुम हर बात में मैं बन जाते हो। गुरु कहता है तुम मैं मत बनो, जवाब मत दो, बहस मत करो। हर बात में तुम रीजन देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था। समझाने की कोशिश करते हैं। मैं राइट हूं तो बोलूं तो सही कि मैं राइट हूं, नहीं बोलो। एक दिन राइट रॉन्ग अपने आप निथर जाएगा, झूठ छूट जाएगा, सच तुमको प्राप्त हो जाएगा। भारी चीज नीचे चली जाएगी, पानी तैर जाएगा। हमको धनिया से मट्टी निकालनी है, हम बाल्टी में डाल देते हैं, मट्टी अपने आप नीचे चली जाती है, धनिया ऊपर तैर जाता है। हम निकाल के धो के सब्जी में डाल देते हैं। हमने क्या किया इसमें सफाई? मट्टी अपने आप ही नीचे चली गई, भारी चीज अपने आप नीचे चली गई, झूठ अपने आप छूट जाएगा, सच अपने आप प्रकट हो जाएगा। हमको सच को बताने की भी जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल सच्चा हूं, मैं तो आ गई उसमें भी। मैंने ऐसा नहीं कहा था, ये भी क्यों बोला? नहीं कहा था या कहा था, तुमको जो समझना है समझो, जाके तुम कर्म बनाओ। हम ये भी नहीं बोलेंगे, हम अपनी खुशी गंवाएंगे नहीं। व्यर्थ बातों में हम बहस नहीं करेंगे। अक्सर लोगों की बातें बढ़ जाती है, व्यर्थ का हिसाब किताब करते रहते, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। हर बात में मैं सही हूं समझाने की कोशिश करते रहते। अगला नहीं समझना चाहता है, वो इल्जाम पे इल्जाम लगाएगा तुम्हारे ऊपर। लगाने दो, कितने लगाएगा? ज्ञानी अंदर में सोच लेता है इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ के हम सर पे उठाए जाए। खुशी से उठा के चलते, कोई बात नहीं। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, हाँ भाई ठीक है। हमको अपने को सच्चा सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। मैं सत्य में हूं, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं आत्मा हूं, मैं निश्चय में हूं, मेरे को अपना निश्चय करके अपनी मस्ती में रहना है। लोग मुझे सच्चा समझें, लोग मुझे ज्ञानी समझें, लोग मुझे महात्मा समझें, लोग मुझे भगवान समझें, ना समझें, उनके समझने से क्या मैं हो गया भगवान? ऐसे तो कई झूठों को भी कोई सच्चा समझ लेता है। कई लोग तुमको भी भगवान बोल देते हैं, पर तुम अंदर में जान रहे हो कि अभी तो मेरे अंदर उतनी शुद्धता नहीं है, अभी तो मेरे अंदर से काम क्रोध लोभ गया नहीं है। तो उनके कहने से तुम भगवान हो गया। अहंकार जरूर आ गया तुम्हारे अंदर कि मैं भगवान हो गया, मैंने 50 लोगों को ज्ञान सुनाया है। झूठा अहंकार तुमने और ओढ़ लिया अपने ऊपर। ये झूठ और खतरनाक हो गया उस सच से जो तुम अंदर जान रहे हो।
कि अभी सचमुच मेरी वो स्थिति नहीं है। जैसा लोग मेरे लिए फील कर रहे हैं, अंदर तो मेरे को इच्छा भी हो रही है, मेरे को घूमने की भी इच्छा हो रही है, टीवी देखने की भी इच्छा हो रही है, मजा लेने की भी इच्छा हो रही है, विषय वासना में भी गिर रहा हूं, ऊपर से मैं ब्रह्मचारी दिखा रहा हूं। तो क्या हो गया, मैं ब्रह्मचारी। तुम प्रिटेंड कुछ कर रहे हो तुम कुछ अंदर में। अब लोग जो तुम प्रिटेंड कर रहे हो तुमको वैसा समझ रहे हैं। गाइड पिक्चर में उसको समझ रहे थे वो सन्यासी है, उसके मुख से निकल रहा था जो वो सच्चा हो जा रहा था, पर वो तो अंदर अपने को जान रहा कि मैं ऐसा नहीं हूं। ये लोग ऐसा समझ रहे हैं मेरे को। वो बात अलग है कि बाद में उसने उनकी बातों में आके फिर रियलाइज कर लिया, वो एक अलग पॉइंट हो जाएगी। लेकिन हकीकत में तो खाली ओढ़ने से वो ब्रह्मज्ञानी हो नहीं गया। अगर मैंने सन्यास के वस्त्र पहन लिए तो क्या मैं सन्यासी हो गया? अंदर में मेरे जगत पड़ा है, अंदर में मैं मेरा पड़ा है, अंदर में मुझे दुख लग रहा है, अपमान लग रहा है, मान लग रहा है, खुशी लग रही है, गम लग रहा है, सुख प्रतीत हो रहा है, दुख प्रतीत हो रहा है। तो मैं अपना ज्ञाता तो खुद हूं। बाहर से कोई मुझे भगवान कह रहा है तो क्या मैं भगवान हो गया? आरती उतार ली किसी ने, टीका लगा दिया, तो उससे क्या हो गया निश्चय मेरे को? ज्ञानी के स्वसंवेद लक्षण है, वो अपने को सिर्फ स्वयं जान सकता, और उसको ये आवश्यकता भी नहीं है कि मैं दुनिया को जतलाऊं। वो तो छिपे रहते हैं भगवान के भगत, प्रकट होना भी नहीं चाहते, पर प्रकट हो जाते। सूर्योदय होता है तो कोई ढिंडोरा नहीं पीटता है कि मैं उदय हो गया हूं, जग जाओ सब लोग। उसके उदय होते ही लोग जग जाते हैं, उसके उदय होते ही प्रकाश सब तरफ फैल जाता है। तो वो कोई उस चीज का इनकार तो नहीं करता है। वायु बहती है, लोगों को पसंद आ रही है, मंद समीर बह रही है, अच्छी लग रही, वायु थोड़ी उसका इनकार करता है। फूल से तुमको खुशबू आ रही है, तुम अट्रैक्ट हो रहे हैं, तुम बगीचा घूम रहे हैं, फूल ने थोड़ी तुम्हें इनवाइट किया। तुम चले गए बगीचे में, तुमने फूल की सुगंध ले ली। तो दादाजी बोलते थे, इस तरीके से तुम्हारा जीवन निष्काम हो जाए जैसे फूल अपनी खुशबू देता है, अनकॉन्शियस ऑफ गिविंग। अंदर में उसको अभिमान नहीं है देने का, मैं सबको बड़ी खुशबू दे रहा हूं, मैं बहुत अच्छा फूल हूं। कई लोग शायद गुलाब से नफरत भी करते हैं, कई लोग गुलाब को प्यार करते हैं, किसी को नहीं अच्छी लगती। तुमको सेंट लगाना पसंद है, किसी को सेंट से एलर्जी है। तुम तो समझोगे मैंने अपने को सेंट लगाई, मैं कितना अच्छा हो के किसी के घर जा रहा हूं, कहेगा हाय रे हटो यहां से, मेरे को तो बास आ रही है। तुम्हारी समझ में तुम अच्छे हो गए तो क्या हो गए अच्छे, दुनिया की समझ से तुम खराब हो गए तो क्या खराब हो गए। वास्तव में तुम जो है तुम जानो। किसी के कहने से मैं अच्छा हूं, किसी के कहने से मैं बुरा हूं, किसी के कहने से मैं भगवान हूं, मैं अवतार हूं, किसी के कहने से मैं जीव हूं, मैं वास्तव में अपने को क्या समझ रहा हूं? मेरी डेफिनेशन मुझे मालूम होनी चाहिए ना। अगर मैं जीव भाव में हूं, उसकी निशानियां भी है। दुख असर कर रहा है, ममता असर कर रही है, लोभ आ रहा है, इच्छा हो रही है, अहंकार लग रहा है, संकल्प विकल्प चल रहे हैं, अशांति आ रही है। अशांत हूं तो कहां से ब्रह्मज्ञानी हो गया? बाहर से मैंने ओढ़ना ओढ़ लिया कि मैं बड़ा शांत स्वरूप हूं, चार लोग आ गए, मैं बैठ गया बन के ज्ञानी। औरतें होती है, रोना नहीं आ रहा, कोई मर गया नहीं आ रहा है रोना, लेकिन चार औरतें आ रही है, कहेगी रो नहीं रही है, उसी टाइम ऐसा ऐसा करके आंसू बहाना शुरू कर देती है। तो क्या हम समझेंगे कि उस बेचारी को बड़ा अफसोस हो रहा है? वो अफसोस जतला रही है। चार लोग आके उसके साथ भी अफसोस जतलाते हैं, उनको कोई अफसोस थोड़ी होता है। अरे इसका मरा तो मरा,
पर हम जहां ऐसी जगह रहे तो वहां ऐसा मुंह बना के बैठेंगे ना, वहां हंस के थोड़ी जाके बैठेंगे। तो वो अफसोस जाहिर तो जरूर कर रही हैं, लेकिन उनको अफसोस हो नहीं रहा है। जो तुम दिख रहे हो रियलिटी वो नहीं है, रियलिटी वो है जो तुम रियल में है अंदर। तो अपने को जो तुम स्वयं जान सकते हो वो तुमको कोई और नहीं जान सकता। बाहर से तुम कुछ प्रिटेंड कर रहे हो, अंदर से तुम कुछ हो। तुमने अपने मन को कितना जीता है ये तुम जानते। इसलिए ज्ञानी को बाहर के लक्षणों से कोई परख नहीं सकता। ज्ञानी के लिए लिखा गया कि उसके स्व समेध लक्षण है, वो स्वयं को ही जानता है मैं कितना ज्ञान में स्थित हूं। नहीं जानता है तो जरूर कभी अप्स है, कभी डाउन्स है, कभी बड़ी ऊंचाई पर चढ़ जाता है, कभी नीचे आ जाता है। पर अपने गिरने को भी जानता हूं, अपने चढ़ने को भी जानता है। और फिर हम ये नहीं कह रहे कि गिर गए तो रो बैठ के, हम कहते हैं गिर करके भी फिर संभल जाओ, फिर उठ जाओ, फिर जो तुमको उठने में आनंद मिला था उसको याद करो और उस आनंद तक फिर से पहुंचने की कोशिश करो। जो एक घड़ी भी एकाग्रता में तुम्हें सुख मिला, उस सुख को फिर हमेशा प्राप्त करने की कोशिश करो। दुख क्यों आया, किस वजह से आया, जरूर किसी में इंटरफियर किया, जरूर कहीं तुमने गलत बोला, जरूर कोई गलत ख्याल किया, तभी आया। करेक्ट कर लो अपने अपने मास्टर खुद बनो ना। दूसरा तुम्हारा कब तक मास्टर बनेगा? गुरु भी तुमको एक गाइडेंस दे सकता है, लेकिन चलना तो तुमको पड़ेगा ना। हम तुम्हें बता सकते हैं ये रास्ता तुम्हारा सदर में जा रहा है, अब सदर तक पहुंचना है तो तुम वो रास्ता जाओ। तुम बोलो चलाओ भी तुम, चलना तो तुमको पड़ेगा। उसके बाद भी न चलो, इस तरफ चले जाओ, तो हम क्या कर सकते हैं? तुम गुरु सत्य की राह भी बताता है, फिर भी न चले, फिर भी साच छोड़ झूठ संग मचे। किसको नहीं मालूम है कि अहंकार करना अच्छा नहीं है, फिर भी हर एक अहंकार करता है। किसको मालूम है बाहर से सुख नहीं मिलता है? अब ज्ञान सुनने के बाद समझ में आ गया तुमको, सुख स्वरूप मैं स्वयं हूं, और सुख स्वरूप हो मैं बाहर सुख की तलाश कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? फिर भी पड़ी आदत पुरानी, बाहर से सुख लेने की तमन्ना रखते, जानते हैं कि बाहर से सब अच्छे नहीं चलेंगे, फिर भी इच्छा रख के बैठते चले ना, सब अच्छे बन जाए ना, सब इस राह पर आ जाए ना, ये भी इस राह पर आ जाए, वो भी इस राह पर आ जाए। नहीं होगा उसका कर्म, नहीं होगी उसके अंदर शुद्धता, नहीं आएगा। जोर जबरदस्ती से मेहंदी हम किसी के हाथ में नहीं लगा सकते। अगला अगर हाथ देगा तब तो उसके हाथ में मेहंदी लगेगी। अगर तुम अपना हाथ आगे नहीं करोगे तो उसमें मेहंदी जबरदस्ती कौन लगाएगा? जोर की मेहंदी नहीं लगती है। तुम चाहोगे बदलना तो बदल सकते हो, दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। आनंद की प्राप्ति तभी होगी, और हर व्यक्ति की तमन्ना यही है कि दुखों की निवृत्ति हो जाए, परमानंद की प्राप्ति हो जाए। लेकिन उसके लिए अंदर मन से विषयों का त्याग, मैं मेरे का त्याग, संकल्प विकल्प का त्याग तो जरूरी है। ये पुरुषार्थ तेरा देव है। तुम बोलो पुरुषार्थ भी हम नहीं करें, पुरुषार्थ भी मेरे बदले गुरु कर ले। गुरु तुमको इंस्पिरेशन दे सकता है,
अट्रैक्ट करता है, इंस्पायर करता है, देन ट्रांसफॉर्म्स। जब उसकी इंस्पिरेशन से तुम चलोगे तब तुम बदल जाओगे, नहीं तो नहीं बदल सकते। वो हमको इंस्पायर कर रहा है, हमको बता रहा है, बार बार कह रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। जल्दी से अपने मतलब की पॉइंट उठा लेते हैं लोग। आपने ही तो कहा बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना ना, पहले ही बिल्डिंग का नक्शा बन गया, अब बिल्डिंग बनने वाली है, तो हम क्या करें फिर। अरे बिल्डिंग बनने वाली है तो ईंटें तो उठाओ उसके लिए, ऐसे ही बिल्डिंग बन जाएगी। तुमने चित्र बना लिया, मॉडल तैयार कर लिया, दुनिया को दिखाया कि ऐसी बिल्डिंग बनने वाली है, तो क्या उसके लिए मजदूर नहीं लाओगे, ईंट नहीं लाओगे, गारा नहीं लाओगे, बनाओगे नहीं, ठेकेदार काम नहीं करवाएगा, कैसे कैसे बन जाएगी बिल्डिंग। बनी बनाई बन रही, वो तो नक्शा बन गया, लेकिन उसके लिए क्या पुरुषार्थ नहीं चलेगा। तुम्हारी भी प्रारब्ध है, प्रारब्ध ही पुरुषार्थ भी करवा रही है, तो करो ना। फिर आलसी बन के सो जाओगे, घर में खराटे लोगे, क्योंकि प्रारब्ध फिक्स है, आप ही मिलेगी घर बैठे। तो हम नौकरी पर क्यों जाएं, हम बिजनेस क्यों करें, हम काम क्यों करें। तो हट्टे कट्टे होके घर में बैठ जाओ। गुरु मैंने तो आपको सौंप दिया जीवन, अब आप हमको रख लो, खिला भी दो, पिला भी दो, रहा भी दो, तुम्हारा जिम्मा है, हमने समर्पण कर दिया। अब समर्पण करके सब यहां बैठ जाएं, सबको बैठ के गुरु लंगर खिलाएगा, तो कहां से मांगेगा, भीख मांगेगा क्या किसी से जो तुम लोग को खिलाएगा। मन बड़े उल्टे सीधे पॉइंट्स उठा लेता है ज्ञान से। समर्पण का मतलब है विचारों से मैंने अब सोचना छोड़ दिया, और जो जिसकी प्रारब्ध जहां पर जैसी भी है उसमें राजी रहना है। प्रारब्ध में तुम्हारे कर्म भी लिखा है, तो वो तुमको वहां जाना है, नौकरी पर जाना है, दुकान पर बैठना है, कार्य होना है। तुम बोलो कार्य भी नहीं करें, झूठ सच भी करें, बेईमानी भी करें, चोरी भी करें, और हमको सजा भी न मिले। क्रियमान कर्म भी तो बनाते। भगवान ने कर्म करने की स्वतंत्रता भी तो तुमको दी है, वो बात भी तो बताई जाती है। कर्म करने में तुम स्वतंत्र है, फल भोगने में तुम परतंत्र है। तो क्या कर्म करते समय तुम सावधान हो। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, आपने बोल दिया, ठीक है, हमने बोल दिया। भया, ज्ञान भया सही, ये बताओ, ज्ञान भया माना अपने को देह मानना छोड़ दो, तो प्रारब्ध देह को भोगनी पड़ेगी, है ना। क्रियमान करोगे नहीं क्योंकि देह नहीं हो, पर कर रहे हो, इच्छा है तुमको करने की, घूमने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, पहनने की इच्छा है, इच्छाएं पड़ी है, उसके अनुसार क्रियमान कर्म कर भी रहे हो, और देह नहीं हो, खाली बोलने से देह नहीं हो, तो ये गलत हो जाएगा। तुम्हारे तर्कस में तीर रखे है, कुछ तीर पड़े हैं, कुछ तीर चल चुके, और कुछ पहले चला के आए। पिछले जन्म के कर्म अभी प्रारब्ध बनी, अभी वो प्रारब्ध तुम्हारे शरीर को भुगतनी है। भोगे बिन छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। पर देह मैं हूं नहीं, इसीलिए भोगना मैं मानता नहीं हूं अपने में। बात को समझना पड़ेगा ज्ञान। फिर प्रारब्ध हम क्यों भोगे, हम नहीं भोग रहे, देह को भोगा रहे हैं। ज्ञानी कहता है मैं भोगाता हूं, मैं खिलाता हूं, मैं जठराग्नि में हवन करता हूं, मैं खाता नहीं हूं, मैं खिलाता हूं। दादा ने बोला मैं सबको खिलाता हूं, मैं खाता नहीं हूं। आई डू नॉट ईट, आई फीड।
अब लोगों ने बोला ईट, नहीं खाता है। देखा टेबल कुर्सी पर बैठ के खाना तो खा रहा था। दादा आप तो खा रहे, आपने कहा हम खाते नहीं है। दादा ने बोला नहीं, इधर आओ बैठो, मैं समझाता हूं। मैं खिला रहा हूं इसको भी, इस देह को भी खिला रहा हूं। जैसे गाय रखी है घर में तो उसके आगे चारा तो हम डालेंगे। अब चारा गाय ने खाया ना, शरीर ने खाया, मैंने डाला इसके आगे, तो ज्ञानी ने चारा डाला इसके अंदर। अब ये शरीर चलेगा। चारा नहीं डालोगे तो ये बेचारा हो जाएगा। जब पेट में नहीं है चारा तो बन गए बेचारा, और पेट में पड़ गया चारा तो घूमने लगा बेचारा। बिना खाए पिए तो सो जाओगे, एक दिन व्रत रखते हो अन्नमय कोश को नहीं मिलेगा उसकी खुराक, तो फिर तो तुम्हारे से चला भी नहीं जाएगा, उठा भी नहीं जाएगा। अन्नमय कोश को अन्न से पूर्ति करनी है, जलमय कोश को जल से पूर्ति करनी है। पांच तत्वों को चला रहे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जल की कमी होती है, गिलास पानी डाल देते हैं इसके अंदर, मुंह सूखने लगता है, पसीना निकलता है, शरीर में जल की कमी होती है। जब बहुत डिहाइड्रेशन हो जाता है तो ग्लूकोज भी चढ़वाते हैं, भाई पानी की कमी हो गई है शरीर में। नमक की कमी हो जाती है तो नमक घोल घोल के उसको पिलाते हैं। एक व्यक्ति मर गया, भाई क्यों मर गया, इसको क्या हुआ, बोला इसके अंदर सॉल्ट की कमी होगी। तो बोला हमारे लिए सॉल्ट भी देवता है, नमक भी देवता है। अगर नमक शरीर में नहीं होगा तुम्हारे तो तुम्हारा शरीर नहीं कार्य करेगा, दिमाग घूमने लगेगा। शुगर कम होती है तो घूमने लगता है, नमक कम होता है तो घूमने लगता है। इस शरीर में जो पूरी प्रकृति में तत्व है उनकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बाहर से तुम हर भोजन में नमक डालते हैं। सब्जी में नमक डालते हैं, चावल में डालेंगे, दाल में डालेंगे, नहीं तो रस नहीं आएगा। बहुत सुंदर सुंदर सब्जी है, खाली नमक भूल गए डालना, बेरस हो जाएगी। तो रस है ना उसमें, जल में पड़ा हुआ नमक इस शरीर का भी रस है। अगर इसमें रस नहीं होएगा तो ये नीरस हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए बाहर से नमक भी इसमें डालते हैं, शुगर भी डालते हैं। चाय में चीनी नहीं पियो कुछ दिन, शुगर कम हो जाएगी, लो शुगर हो जाएगी तो मर जाओगे। कई बार डायबिटिक पेशेंट जो होते शुगर लो के कारण मर जाते हैं, क्योंकि एकदम डॉक्टर ने मना की तो एकदम रोक लेते अपने को और उसके साथ साथ खा लेते हैं टैबलेट जो और कम करती है उसको। तो इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई, जो कम से कम 80 होनी चाहिए तो वो हो गई 30 या 40, तो गया आदमी, खत्म, मृत्यु हो गई इसकी। ये शरीर अपने तत्वों के हिसाब से चल रहा, इसीलिए बोला गुण गुणों में बरत रहे हैं। ये इसका कार्य ऑटोमेटिक चल रहा है, प्रकृति प्रकृति को पाल रही है। ये शरीर भी एक प्रकृति है, बाहर की प्रकृति इस प्रकृति का पालन करती है। लेकिन हम कहते हैं मैं खिलाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं बच्चों को भी खिला रहा हूं, मैं इनकी पालना कर रहा हूं। तत्व पालना कर रहे, तुम नहीं पालना कर रहे। तुम्हारे हाथ में पैसा हो, बाजार में अन्न नहीं मिले, कहां से खिलाओगे बच्चों को? दूध की स्ट्राइक हो जाए, बच्चों को कहां से दूध पिलाओगे? चीनी की स्ट्राइक हो जाए, कहां से खिलाओगे? प्रकृति दे रही है ना तुम्हें, सब कुछ प्रकृति से तुमको मिल रहा है। ये धरती पूरी रत्नों की खान है। एक गन्ना डंडे की तरह लग रहा है लेकिन सारी शुगर उसी से बनी है। भगवान ने कैसे बनाया उसको? सारे उसमें ईख में जैसे मिठास है, टेढ़ा मेढ़ा गन्ना है लेकिन उसके अंदर रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं है।
वो रस तेरी पालना करता है। हर चीज जिसकी इसको आवश्यकता है वो प्रकृति में तुम्हारे उपलब्ध है। कम हो जाता है तो हकीम लोग क्या बनाते थे, सोने की भी पिस्ती बनाते हैं, चांदी की भी बनाते हैं, मोती की भी बनाते हैं, सबकी पिस्ती बना के उसका चूरमा बना के तुम्हारे उसमें डालते हैं, चूरन में, फिर तुम्हारा शरीर ठीक चलने लगता है। होम्योपैथिक में सॉल्ट्स बोलते हैं, भाई 12 सॉल्ट से ये शरीर बनता है, कमी पड़ती है तो वो सॉल्ट्स मिला मिलू के दवाई बना के तुमको दे देते। तुम कहते हैं हमने दवा ले ली, हम ठीक हो गए, मतलब वो सॉल्ट्स कमी थी वो पूरे हो गए, तो इनकी पालना हो गई। अब मैं बोलूं ये प्रारब्ध पर चल रहा है, ठीक है प्रारब्ध पर तो चल रहा है, पर तुम इसके ज्ञाता तो हो। परमात्मा ने प्रकृति में जिसका जो भोजन बनाया है, अब जो जानवरों का भोजन है वो अपने आप वैसा भोजन ढूंढ लेते। मच्छर खून से पलता है, तुम्हारे अंदर इंजेक्शन लगा के खून सक कर लेता, उसको आता है इंजेक्ट करना, वो अपने आप इंजेक्ट करके ले लेता। तुम बहुत बचाते रहते हो, ऐसे ऐसे करते रहते हो, लेकिन वो पता नहीं कभी यहां बैठ जाएगा, कभी यहां, कहीं ना कहीं से वो अपना ले लेगा। गाय को घास पसंद है, वो कहीं से भी चर लेती है घास, उसके आगे मांस रखो तो नहीं खाएगी। शेर का मांस है, वो कहीं भी छुप के ऐसे करके शिकार अपना पकड़ लेता। उसके अंदर भगवान ने ऐसी ऐसी कलाएं तैयार कर दी है कि वो अपना शिकार खुद ब खुद ढूंढ लेता। मछली को जल से उसमें जीवन है, तो उसको जल में ही पैदा किया है, जल में ही रहती है, उसको जल से ही मिलता है पोषण। वो अपना, हर जानवर अपना अपना पोषण अपने आप तैयार कर लेता है, इंसान भी अपना तैयार कर लेता है। उसमें कौन सी बढ़ाई हो गई कि तुम कमा रहे हो। अब तुम्हारी हर चीज तुमको खाली धन द्वारा मिलती है, ये है। अब धन कमाने से तुम धन कमाने के अहंकारी बन जाते हो। एक जरिया है खरीदारी करने के लिए। धन से तुमको चीनी मिलेगी, धन से अनाज मिलेगा, धन से दूध मिलेगा, धन से, तो धन उपार्जन करना ये भी परमात्मा ने तुम्हारी प्रारब्ध के हिसाब से बनाया है। कोई ज्यादा धन उपार्जन करता है, कोई कम करता है, गुजारा सबका चलता है, खाली गुजारे के लिए नहीं कमाता है। फिर एक्स्ट्रा लोभ है उसके अंदर, तो इकट्ठा करता रहता है, अब लोभ मार देता है उसको। इसीलिए काम, क्रोध और लोभ, 3 से तुमको बोला गया बचो। धन कमाने से तुमको कोई मना नहीं करेंगे, पर लोभ नहीं करो उसका। लोभ मार डालेगा तुमको, मोह मार डालेगा, वासना मार डालेगी, कामना मार डालेगी। दशरथ के अंदर कामना, कैकेयी के अंदर ममता, उसके अंदर मोह आ गया। और वो जो थी मंथरा, मंथरा के अंदर क्या आ गया? लोभ। लोभ से कैकेयी के अंदर में क्रोध पैदा कर दिया, क्रोध से वासना उसको थी दशरथ को, तीनों आ गए। कामना आ गई, क्रोध आ गया, लोभ आ गया। वनवास किसको मिल गया? सत्य को। तुम्हारे अंदर के सत्य को वनवास तभी मिलता है जब तेरे अंदर काम, क्रोध और लोभ का वास हो जाता है। अब तीनों को हटा दो, फिर उसके साथ भक्ति भी चली जाएगी। सीता, उसको भी वनवास हो गया। लक्ष्मण का समर्पण, वो भी तेरा खत्म हो जाएगा। जहां काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, वो तीनों की विदाई हो गई। विदाई क्यों दी तुमने उनको? क्योंकि तुम उनके वशीभूत हो गए। वो कैकेयी को नो क्यों नहीं कर सका? कर देता नो तो राम को वनवास ही नहीं मिलता। और ये मंथरा चली नहीं गई दुनिया से। रावण का तो दशहरा मनाते हो, कभी मंथरा का भी कोई दिन मनाते हो? वो मंथरा आज भी तुम सबके पास रहती है। लोभ हरेक के अंदर में बसा हुआ है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है। रावण तो फिर भी मर गया, चलो भाई दशहरा मना लिया, छुट्टी कर दी उसकी, लेकिन मंथरा बार बार आती है।
ये बुद्धि बार बार आके सताती है, तुमको तंग करती है, चल जाती है बुद्धि। गुरु जी क्यों रखा है दासी, कोई उसकी हस्ती नहीं है। इसीलिए मन बुद्धि भगवान कहता है मेरे को दे दो भला, जान छोड़ो, लेकिन तुम वो भी नहीं देते। थोड़ी देर दे देते हो, समर्पण कर दिया हमने, दे दी बुद्धि, फिर घर जाके बुद्धि काम करने लगती है। ऐसे नहीं करेंगे तो काम थोड़ी चलेगा। गुरु जी को क्या पता, मतलब फिर गुरु जी को भी भगवान नहीं माना, बुद्धि अपनी चला ली। बुद्धि बहुत अपना काम करती, बुद्धि छोड़ दो, सोचना छोड़ दो, तो संकल्प विकल्प के त्यागी बन जाओगे। छूटते नहीं है संकल्प विकल्प, बहुत आते हैं। क्यों आते संकल्प विकल्प? बुद्धि को रख के बैठे हो तो वो संकल्प विकल्प ले आते, वो इच्छा ले आती है, मोह ले आती है। स्वार्थ है उसको, उसको स्वार्थ था कि मेरा भरत राजा बनेगा तो मैं हमेशा यहां बनी रहूंगी। चालाकी करती है बुद्धि। तुम भी अपने बेटे को ही सब कुछ देना चाहते हो। क्यों बेटे पैदा करते? वारिस बनाने के लिए। बेटे होने पर क्यों खुशी करते हो, क्यों ढोल बजाते हो, क्यों तालियां बजाते हो? बेटी आई तो इतने ढोल नहीं बजते। लक्ष्मी आई है, ठीक है, बोझ हो जाती है वो पहले ही दिन से। अभी से जमा करना शुरू करो, बाबा दहेज देना पड़ेगा, डर लग जाता। मुंह से कहे तो दिया लक्ष्मी, लेकिन बेटी के आने पर खुशी नहीं होती। वो वारिस जब पैदा होता है ना, लोग बड़ा खुश होता है उससे, यही रहूंगा, धन अब यही रहेगा, वारिस ही संभालेगा ना। बेटी तो दूसरे घर ब्याह जाएगी, वारिस तो अपने घर में रहेगा, तो अपना धन अपने ही पास रहेगा। लोभ से तुम्हारे बेटे की उत्पत्ति होती है कि अपना धन कहीं बाहर ना जाए, पुश्तों से अपने ही पास चलता आ रहा है। इसीलिए हर एक कहता है भाई बेटा एक होना जरूरी है। जिनको बेटा नहीं होता है कितने इलाज कराते हैं, कितने पीरों के पास जाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, दवाइयां खाते हैं, कितनी मुसीबत सहते हैं। चाहिए क्या? एक संभालने वाला चौकीदार, उसके लिए बड़ी मेहनत कर, फिर पालते हैं, पोसते हैं, राजा बेटा राजा बेटा आजा आजा मेरा बेटा आजा, बड़े खुश होते। और बड़ा होके वो राजा न बना, तुमको ही मार दिया, सर पे चोट करके निकाल दिया, तो फिर कहेंगे बाबा इसने तो मेरे को ही घर से बाहर कर। फिर दुख भी लगता है, लेकिन फिर भी मन बड़ा बदमाश है। अगर दोबारा थोड़ा सा प्यार करके वापस ले जाएगा घर, कहोगे शुक्र है चलो ले तो गया, 100 जूता खाए तमाशा घुस के दे। संसार से वैराग्य नहीं आता। दुनिया में ठोकर हर हर लगई पई, सत्संग में शिक्षा वर वर मिलई पई। बार बार तुमको सत्संग से शिक्षा भी मिलती है, और दुनिया से भी ठोकर बार बार लगती है। चोट पे चोट खाते रहे, इस तरह चोट पर चोट खाते रहे, तड़पड़ाते रहे, गुलगुलाते रहे, बेतरह से पिटे, मार खाने पे आंसू बहाना पड़ा। आंसू भी बहाते लेकिन छोड़ते नहीं हो दुनिया। देखा दुनिया का झूठा झमेला, ज्ञानी तो हटा देता है मन, तुम मन को नहीं हटा पाते। जो संसार से चले जाते हैं उनका भी शोक मनाते रहते हो। अब उनकी बरसी है, उनकी याद आती है, आज ब्राह्मणों को खिला दें, आज बच्चों को खिला दें, आज इनका दिन है, गुरुजी कुछ करने का मन कर रहा है, तू याद करते। याद करके क्या करेगा? ये जमाना भूल जा, बीत गया जो भूल जा उसको। नहीं भूलते हो, विचार भी नहीं भूलते हो, जगत भी नहीं भूलते हो, मेरे भी नहीं भूलते हो, फिर आनंद क्यों नहीं आता? या पास्ट का ख्याल कर रहे हो या फ्यूचर का ख्याल कर रहे हो, तो संकल्प विकल्प तो चलेंगे तुम्हारे अंदर। शांति कहां से आए? कहां से संकल्प विकल्प का त्यागी बनोगे?
मन चल रहा है उस टाइम सोचो, कहां का सोच रहे हो? पेंडुलम की तरह, या पास्ट या फ्यूचर, या पास्ट या फ्यूचर, हिलता रहता है पेंडुलम, रुकता नहीं। मन या पास्ट में भागता है या आगे में, फिर क्या होगा, आगे क्या होगा, फिर कैसे चलेगा काम, फिर ये होगा कि नहीं होगा, फिर ऐसा होगा कि नहीं, पता नहीं कितना विचार चलाते। फिर कहेंगे अच्छा समाधि लगाने से ठीक है चल जाएगा। कोई तरीका बताइए ख्यालों को रोकने का। ध्यान लगाएं, समाधि लगाएं, लगाओ जाके ध्यान, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ध्यान में वही आएंगे जो दिन भर सोचते हो, वही ध्यान में भी आएंगे। आंख बंद करते हो, रात को सोने की कोशिश करते हो तो वही ख्याल चलते, सुबह उठते ही वही ख्याल आते, फिर उन्हीं के लिए सोचते हो, जिनको मेरे बना के बैठे हो उन्हीं के विचार चलते रहते। कहां भूलता है अंदर से? बहुत खुशी होती है, याद करके बड़ा प्रसन्न हो रहे हो। कभी बर्थडे मनाते हो, कभी डेथ डे मनाते हो, क्या करें तुम लोग? न तेरा बर्थ हुआ, न तूने किसी को बर्थ दिया, लेकिन फिर भी बड़े खुश। आज ना गुरुजी मेरा बर्थडे है, हमको क्यों बताने आते भाई? बर्थडे है हमारा, क्यों खुशी हो रही है? तो बर्थडे को हुआ क्या? 5 तत्व का पुतला मिल गया तुम्हें, और क्या हुआ? हड्ड मांस का पिंजड़ा मिल गया, पिंजड़े के अंदर बंद हो गए। आत्म ज्योत तो अभी भी नहीं जलाई, जो जलानी थी, जो करना था, सुनना क्यों? पड़े लोभ मोह के फंद, नाम का समय रम गए, अब क्यों रो वतन? समय तो तेरा निकलता जा रहा है, कर क्या रहे हो? दिन जाता है पाप जो करके, मोह ममत के माए, समय गंवाया दुन्नवी रस में। ज्ञान सुनने के बाद भी दिन भर कौन सा रस ले रहे हो? आत्म रस मिला, आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। तो ब्रह्म ज्ञान की मस्ती में आओ ना, फिर दुनिया के रस लेने के लिए क्यों जाते हो? विषय रस भोगने के लिए क्यों जाते हो माया? क्यों बार बार तुमको अच्छे लगते? गुरु जी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल लगता है, विषयों को विष नहीं समझ पा रहे हैं तो अमृत समझ के चाटते जाओ, क्या करोगे? विष को अमृत समझ के पीते रहोगे तो विष तो अपना असर दिखाएगा ही ना, चाहे तुमने अमृत समझ लिया, लेकिन विष के गुण कहां जाएंगे? वो तो असर करेंगे ना। उसने सांप को मखमली डंडा समझ लिया तो क्या सांप काटना छोड़ देगा? विष क्या अपना जहर फैलाना छोड़ देगा? तुम नहीं समझते उसको विष, लेकिन है तो विष। हमें तो विषय अच्छे लगते हैं ना, शब्द भी अच्छा लगता है, कोई स्पर्श करता है तो अच्छा लगता है, रूप भी अच्छा लगता है, किसी का आकर्षित होते रहते हो, सुगंध भी अच्छी लगती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, फंस गए। जानवरों में एक एक विषय उसको मारता है, मनुष्य में 5। तुलसी वाकी कौन गत, जामे व्यापे पंच। जिसमें 5 विषय रस पड़े है उसकी क्या हालत होगी? जब एक एक विषय जानवर को फंसाती है, तो इंसान के अंदर जब सब रस पड़े है तो कैसे नहीं उसको फंसाएंगे? शुद्धता कहां से आएगी? पवित्र हृदय चाहिए ना परमात्मा को भी। हृदय में पवित्रता है, शुद्धता है? पूछो अपने आप से, कहां पर है शुद्धता? कहां आनंद है तुम्हारे में? जब तक साफ नहीं करोगे दिल को, मजा नहीं आएगा। घर में घुसते हो, गंदगी है, 4 दिन घर छोड़ के निकले हो, और मन की
मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। मन में चंचलता भरी पड़ी, सारा दिन मन वन टू विचार करता ही रहता है, करता ही रहता है, अहंकार छोड़ता नहीं है, उसको पाल के रखा है उसने। बार बार मैं, बार बार मैं, बार बार मैं, कितनी बार मैं निकलती। दादाजी बोलते थे, जब मैं शब्द बोलते हो अपने से पूछो कौन सी मैं कर रहे हो, परमात्मा की मैं कर रहे हो या देह की मैं कर रहे हो। देह की मैं तो तुमको फंसाएगी, परमात्मा की मैं तुमको मुक्त करेगी। मैं बोलते समय ही ध्यान करो। रामकृष्ण ने कहा, एक कच्ची मैं, एक पक्की मैं। कच्ची मैं है देह की, पक्की मैं आत्मा की। तो आत्मा की मैं निकलती है तुम्हारे अंदर से। आत्म भाव कितना पक्का है। जब भी मैं शब्द निकालते हो मुख से, पूछो अपने आप से कौन सी मैं है। देह अभ्यास तो बहुत कार्य सर्प है ना। इसी देह अभ्यास को मिटाने के लिए ये सत्संग का नित्य अभ्यास, नित्य वैराग। बोला मन वश करना मेरे को कठिन मालूम पड़ता है। अर्जुन बोलता है, पवन को वश कर सकता हूं, इसको वश कर सकता हूं, लेकिन मन को वश करना बड़ा मुश्किल लगता है। भगवान ने बोला नहीं, मुश्किल नहीं, इसके लिए नित्य अभ्यास, नित्य वैराग चाहिए। रोज का अभ्यास चाहिए, हर मिनट का अभ्यास चाहिए। हर मिनट अपने विचारों के ऊपर चौकीदारी करनी पड़ेगी। दूसरों के ऐब हुनर मत देखो, अपनी तरफ निगाह करो। उस दिन भी बोला, ये जगत आईना है, आईने में जैसे खुद को देखते हो फिर खुद को ही ठीक करते हो। अपनी ही बिंदी ठीक करोगे, अपने को ही ठीक से लिपस्टिक लगाओगे, अपने को ही पाउडर लगाओगे, अपनी साड़ी ठीक करोगे, अपने ही कपड़े ठीक करोगे, कि आईने में देख के दूसरे किसी को ठीक करोगे। आईना देखते ही खुद को ठीक करने के लिए हो। जगत में रहते ही इसीलिए हो कि खुद को ठीक करना है। खुद को बनाने के लिए आए हैं, दूसरों को बनाने थोड़ी आए हैं। निष्काम कार्य भी तुमको खुद बनाने के लिए बोला गया। निष्काम कोई तुमको गुरु बनने के लिए नहीं बोला गया। जल्दी से निष्काम में सब गुरु बनो। मैं यहां का गुरु, मैं यहां का गुरु, मैं यहां का गुरु। हेड ऑफिस संभाल रहे हो, लेकिन कोई तुम्हारा स्कूल थोड़ी हो गया। भले मास्टर, हेड मास्टर बोलता है ये मेरा स्कूल है, पर वो वहां पढ़ा रहा है, वो स्कूल उसका थोड़ी। एक बेंच ले आया वहां से, घर में कुर्सी नहीं है, 4 कुर्सी उठा ला है स्कूल की, मार खा जाएगा। भले तुम कहीं की हेड ऑफिस संभाल रहे हो, पर वो स्कूल थोड़ी तुम्हारा हो गया सारा। चेले हमारे हो गए, ये शिष्य हमारे हो गए, ये शिष्य तुम्हारे हो गए। अब ये गद्दी बन गई, फिर ये गद्दी किसको मिलेगी? अरे मुआ, कहां से आई गद्दी? किसने तुम्हें गद्दी पर बिठाया? ये है यहां गद्दी है क्या किसी की? मालूम है कोई किसी को गद्दी देके जाने वाला है? गद्दी किसको मिलने वाली? हर एक अपनी गद्दी खुद संभाल ले, बस काफी है। अपने आत्म सिंहासन पर बैठ जाओ, अपनी गद्दी संभाल।